जोहार फ्रेंड्स, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। देखिए, मैं प्रेम पंकज यहाँ लिख रहा हूं। जब आप ऐप देखेंगे, ऐप कहता हूँ, जो यूट्यूब चैनल है उसमें मेरा नाम आप अगर सर्च करेंगे प्रेम कुमार मंडल पूरा सर्च कीजिएगा तो फिर आपको दिखाई देगा मेरा चैनल। ठीक है, प्रेम कुमार मंडल। या फिर मेरा चैनल आप देखना चाहते हैं माइक्रो स्टडी सेंटर, तो आप उसमें @ लगाइए और माइक्रो स्टडी सेंटर लिखिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, माइक्रो स्टडी सेंटर। ठीक है, पूरा पूरा लिखिएगा स्टार लगा के, तब भी मिलेगा, या फिर हैश लगा के भी लिखिए। मेरा नाम लिखिए पूरा, या फिर माइक्रो स्टडी सेंटर लिखिए, मिल जाऊंगा मैं। ठीक है, तो चूँकि यूट्यूब चैनल पे माइक्रो स्टडी सेंटर बहुत पुराना चैनल नहीं है, इसलिए सभी को दिखाई नहीं देता है। अगर आपको सर्च करके देखना है तो ये देखिए। आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। इस टॉपिक का नाम है आपका झारखंड के लोकगीत, फोक सॉन्ग, है ना। और फोक सॉन्ग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जाते रहे हैं, और आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में फोक सॉन्ग रहता ही रहता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही क्लास में इसको पूरा ख़त्म कर दूँ, वन शॉट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं झारखंड के लोकगीत। सबसे पहले हम लोग कुछ प्रमुख लोकगीतों के नाम देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और वो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ से बाहर वो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है। तो मैं क्या लिखूँगा, प्रमुख लोकगीत जो है लोकगीत। इस लोकगीत का सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, वो है आपका डोमकच। क्या है? डोमकच। डोम देखिए, डोमकच अभी आप फोक सॉन्ग में पढ़ रहे हैं, लोकगीत में पढ़ रहे हैं, ये लोक नृत्य में भी आता है। तो डोमकच जो है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। किसके समय में? विवाह के अवसर पर, अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। आप कहेंगे हम लोग तो देखते नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है हमारे सदानों में भी यह गाया जाता है। बहुत सारे तरीके के गीत गाया जाता है, भले ही उसको हम लोग डोमकच नहीं कहते हैं, लेकिन जो जनजातीय लोग हैं उसको तो डोमकच ही कहते हैं, नाम देते हैं स्पेशल। दूसरा मैं इम्पोर्टेंट इसमें जो बताना चाहता हूँ वो है दोस्तों आपका औंधी। देखिए, ये सब जीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन को। ठीक है, अरे औंधी, औंधी भी जो है सेम है, विवाह के समय में गाया जाता है। और ऐसा मत सोचिएगा कि फिर से नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो जाएगा। विवाह के समय गाया जाता है। हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थोड़ा कलर चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप सभी को वहाँ पर क्लियर रहे सारी चीज़ें। ठीक है, एक और है अंगनई।
अंगनई। तो ये अंगनई नृत्य अंगनई गीत जो है ये किसके द्वारा गाया जाता है, ये पूछ देता है। अंगनई गीत जो है वो आपका स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। वैसे तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम तो स्त्रियों के द्वारा ही गाया जाता है, ऐसा नहीं है, पुरुषों के द्वारा भी गाए जाने वाले बहुत सारे गीत हैं। स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झंझाइन गीत। झंझाइन, ठीक है, झंझाइन। तो झंझाइन गीत जो है ये जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तब हम लोग झंझाइन गीत गाते हैं। जन्म के समय, तो किसका जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है ये। गाया जाने वाला गीत। ओके, इसमें और एक नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, डैड धरा गीत। ठीक है, डैड धरा, डैड धरा। ये डैड धरा देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है। डैड धरा, धरा तो जलधारा, ठीक है, जलधारा से रिलेट है। तो ये वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। ठीक है, देवस्थान जो होता है आपका जनजातियों का, वहाँ पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये 5 नृत्य हो गए, उसमें और भी है जो पूछे गए हैं, उसको मैं बता देता हूँ। इतना समझ में आ गया। डोमकच, औंधी, अंगनई, झंझाइन और ढटतारा। उसमें झंझाइन को इस बार याद रखिएगा, जन्म के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे और एक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका नाम है प्रातःकली। ठीक है, वैसे ये तो प्रातः कली होगा, तो नाम से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि इस मॉर्निंग में यानी कि सुबह सुबह इसको गाया जाता है। ठीक है, प्रातः कली तो प्रातः काल में गाया जाता है। ये पूछा था क्वेश्चन, कब गाया जाता है, सुबह शाम में, है ना, दोपहर में, कब गाया जाता है, रात में, प्रातः काल में गाया जाता है। हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक जो पूछा गया है वो है अधरतिया। तो देखिए ये अधरतिया जो है नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई खोटा वोटा भाषा जानते हैं या फिर जनजातीय भाषा यहाँ का जानते हैं तो उसको समझ में आ जाएगा। अधरतिया मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ही होता है मध्य रात्रि। उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया है अधरतिया। ठीक है, तो मध्य रात्रि में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक है वर्षा ऋतु में, एक ठो बताया मैंने ना, उसमें धारा लिखा हुआ था, धारा, है ना, तो
डैड धारा जिसका नाम था ना, डैड धारा, वो वर्षा ऋतु में था। उसी तरीके से वर्षा ऋतु का और एक नाम होता है, एक गीत और गाया जाता है जिसका नाम है कजली। ठीक है, कजली, ये कजली गीत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कजली, क्योंकि इसमें आप कुछ समझ नहीं पाएंगे क्या है ये। तो एक तो ये याद रखिए इससे रिलेटेड कि वर्षा ऋतु का गीत है ये, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उसके बाद इसके अलावे जो है इसी श्रेणी में जो गीतें आती है उसमें आप लोग याद रखिए, एक तो फिर से मैं लिख देता हूँ, डैड धारा, सॉरी, डैड धारा, धारा है ना, डैड धारा। उसके बाद इसमें और आएगा गीत है जो वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है, वो है टुनमुनिया। उसके बाद आपको मिलेगा बारह मासा। देखिए इसमें नाम है बारह मासा, ठीक है, लेकिन ये वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है, बारह मासा। उसके बाद है झुलित। ठीक है, झुलित, ये देखिए हर जगह नहीं गाया जाता है इसलिए सबको पता नहीं है, कहीं कहीं गाया जाता है, उन सब का नाम है ये। तो ये कजली हो गया, डेढ़ धरा हो गया, टुनमुनिया हो गया, बारह मासा हो गया, जुलित हो गया, ये सब क्या है, वर्षा ऋतु के गीत है। ये सब आपका वर्षा ऋतु का गीत है। औंधी तो मैंने बता दिया था, और क्या बचा, और कुछ बचा? हाँ, और दो नाम इसमें स्पष्ट मैं कर देता हूँ। एक है आपका झूमर। ठीक है, झूमर, झूमर गीत। तो ये झूमर नाम आप सभी को समझ में आ रहा होगा, झूमर क्या होता है। तो ये बहुत सारे त्योहारों में गाया जाता है। ठीक है, झूमर, झूमने वाला गीत बहुत सारे त्योहारों में गाया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, जितिया के अवसर पर झूमर गाया जाता है। उसके बाद सोहराय जो होता है उस पे गाया जाता है, सोहराय के समय में। फिर आप कर्मा के समय में भी गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सरहुल के समय में भी ये सब गीत है, यानी कि अक्सर पूजा पर्व के समय में झूमर गीत को गाया जाता है। ठीक है, झूमर गीत को अक्सर पूजा पर्व के समय में गाया जाता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद और एक बच जाता है, उसमें मैं बता दे रहा हूँ, उदासी नाम है, उदासी, उदास रहने वाला, वो पावस, उदासी और पावस। तो इसमें क्या है कि अभी तक जितना मैंने गीत बताया उन सभी में नृत्य भी होता है। ठीक है, नृत्य भी होता है, लेकिन उदासी व पावस ऐसा गीत है जो नृत्यहीन है, इसमें नृत्य नहीं होता है, नृत्यहीन है। तो इसमें देखिए उदासी जो है आपका गर्मी के समय में गाया जाता है। ठीक है, ये गर्म मौसम का गीत है। और पावस, इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा है ये वर्षा ऋतु का होगा। पावन धरती कब होगा, जब वर्षा ऋतु आएगा, वर्षा होगा तब होगा। क्लियर, ये वर्षा ऋतु का है और ये गर्मी ऋतु का है। समझ में आ गया, उदासी हो गया गर्मी के समय में और पावस हो गया वर्षा ऋतु के समय में। और इसके साथ क्या पॉइंट याद रखना है कि ये नृत्यहीन गीत है, इसमें नृत्य नहीं होता है। हो गया, तो ये सब इम्पोर्टेंट गीत था जो अक्सर पूछ लिया गया है एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। उसके बाद अभी मैं और जो बताऊंगा, चार जनजाति को लेकर बताऊंगा। एक संथाल जनजाति को, संथाल जनजाति में क्या क्या गीत है। संथाल जनजाति का इस बार जेपीएससी में पूछा भी है ना, वहाँ से आप देखेंगे। दूसरा है मुंडा, मुंडा जनजाति का। तीसरा हम लोग देखेंगे हो जनजाति का। और चौथा इसमें हम लोग देख लेंगे आपका उरांव का। ठीक है, इन चार जनजातियों में जो लोकगीत प्रचलित है उन गीतों का नाम मैं यहाँ लिखूँगा
आप उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा संथाल जनजाति को। ठीक है, संथाल। तो संथाल जनजाति में जो जो गीत फेमस है वो आप देख लिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे दौड़। ठीक है, इसको दौड़ बोलते हैं। और ये दौड़ जो है ये कब गाया जाता है ये आपको याद रखना है। इसके पहले विवाह संबंधी गीत मैंने 2 ठो बताया है। दौड़ भी जो है विवाह संबंधी गीत है। लेकिन ये कौन सा जनजाति में होता है? ये संथाल जनजाति में होता है, ये याद रखिएगा। विवाह संबंधी गीत संथाल जनजाति में। दूसरा नाम है इसका वीर सेरेन, है ना, वीर सेरेन। वीर सेरेन नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए, संथाल जनजाति में है। बस ये याद रखिएगा, संथाल जनजाति का ये नृत्य सॉरी ये गीत है। और वीर सेरेन तो वीरता ये लोग कहाँ दिखाते हैं? ज़्यादातर जंगलों में दिखाते हैं। तो ये जंगल में जब जाते हैं या फिर शिकार करते हैं उस समय का ये गीत है। जंगल गीत आप समझ लीजिए, जंगल के लोकगीत है। ठीक है, तो देखिए इसमें जीपीएससी कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे नृत्य का नाम लिख देंगे और उसके बाद सॉरी गीत का नाम लिख के बोलेंगे कि ये कौन सा जनजाति का गीत है, लोकगीत है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा नाम लिख देने के बाद कहता है कि ये क्या है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, या फिर जो भी अदर चीज़ें पूछना है वो पूछ देता है। तो आपको नाम तो याद रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए नाम याद रखिएगा। दौड़, वीर सरेन ये संथाल जनजाति का है। उसके बाद सोहराय एक अपने आप में ये पर्व है, ये अपने आप में एक नृत्य है, अपने आप में ये लोकगीत है सोहराय। ठीक है, इसके अलावे आप यहाँ पर याद रखेंगे लांगड़े। उसके बाद आप याद रखिएगा बाहा। फिर आपको मिलेगा दसाई। और इसमें आपको याद रखना है भिनसार। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, भिनसार, गोलवारी। और अगर उसको गीत से पूछना है तो फिर से यही सब क्वेश्चन पूछेगा, क्यों? इससे बाहर तो पूछ नहीं सकता, और तो है नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है डाटा, मिनसार, भिनसार बता दिया। गोलवारी बताया, हाँ गोलवारी भी बता दिया। फिर है धुरु मजाक, रिंजो, धुरु मजाक। उसके बाद है मिंजो। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर मैं जो बताया हूँ वो किसका है? ये संथाल जनजाति का आपका नृत्य सॉरी लोकगीत है। दौड़ हो गया, वीर सरेन हो गया, सोहराय हो गया, लांगड़ी हो गया, बाहा हो गया, दसाई हो गया, भिनसार, गोलवारी, धुरु मजाक और मिंजो। ये पूरा संथाल जनजाति का लोकगीत है। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ के जाइएगा तो अपने आप याद रहेगा। ये ऑप्शन आपको मिलेगा तो वहाँ पर आप मार सकते हैं। नेक्स्ट जनजाति हम देखते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति को। ठीक है, मुंडा। तो इस मुंडा जनजाति में आपको क्या क्या नाम मिल रहा है? देखिए सबसे पहले तो जदूर। ठीक है, ये जदूर से क्वेश्चन कितना बार ही पूछा है, लोग पूछते रहता है। ये जदूर लोकगीत जो है, सबसे पहले तो आप देखिए सरहुल के समय में
इसको बाहा भी कहते हैं कभी कभी, है ना। बाहा पर्व से संबंधित ये गीत है जदूर, और ये कौन सा जनजाति में होता है? मुंडा जनजाति में होता है। उसके बाद फिर आप देखिए, एक होगा गेना और जदूर, ठीक है। ये जदूर गीत का ही पूरक है, गेना व और जदूर, ठीक है, और जदूर, तो उसी से रिलेट करता है ये। तो जैसा भी पूछे आपसे, जदुर गीत पूछे या फिर गेना और जदुर गीत पूछे, तो सरहुल बाहा पर्व के समय में गाया जाता है मुंडा जनजाति में। उसके बाद फिर आपको मिलेगा अडंदी, है अडंदी। अडंदी के बाद आपको मिलेगा, ये देखिए, अडंदी जो है मुंडा जनजाति में विवाह के समय में गाया जाता है, विवाह के समय। मुंडा जनजाति में ये विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत हो गया अडंदी। उसके बाद हो गया जापी। जापी, जापी आपने शिकार सुना है ना, शिकार जब जनी शिकार के करने जाता है जापी, तो ये शिकार संबंधी है जापी। शिकार के लिए जब मुंडा जनजाति जाते हैं तो फिर ये जापी गीत गाते हैं शिकार के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, संथाल जनजाति में भी हमने जंगल का गीत बताया था, वीर शरण, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हो गया, यहाँ पर विवाह का गीत हो गया अडंदी, और वहाँ पर संथाल जनजाति में विवाह के लिए था दौड़, ठीक है। तो अडंदी गीत हो गया आपका मुंडा जनजाति में विवाह संबंधी गीत है। जपी हो गया शिकार संबंधी गीत हो गया। उसके बाद उसके अलावे यहाँ पर जरगा हो गया, उसके बाद कर्मा हो गया, ये सब गीत भी मुंडा जनजाति में गाया जाता है, ठीक है। तो मुंडा जनजाति आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा समय में क्या गाया जाता है। जापी शिकार के लिए है, अडंदी विवाह संबंधी गीत है लेकिन मुंडा जनजाति में है, विवाह संबंधी संथाल जनजाति में जो था दौड़ था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसमें देख लेते हैं हो जनजाति का, ठीक है। हो जनजाति, तो हो जनजाति का जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। हो जनजाति में दो तीन नाम बहुत फेमस है। एक तो हो गया हैरो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हैरो, ठीक है। तो ये हैरो हो गया, इसके साथ और एक दो नाम मैं बता देता हूँ पहले। नोमनामा, ठीक है, नोमनामा, ये सब पूछा हुआ है। नोमनामा के बाद आपको और क्या इसमें बता दूं, एक है बा पर्व, बा गीत, है ना, वा लिखता है या फिर बा लिखता है, ये तीन नाम इसमें हो जनजाति में याद रखिए। तो हैरो किसके लिए गाया जाता है, किस समय में गाया जाता है, हैरो का क्या इसमें प्रवृत्ति है। तो हैरो जो है धान का जब बुआई होता है ना, धान को जब बोते हैं हम लोग, धान के बुआई के समय, धान की बुआई के समय में हैरो गीत गाया जाता है। दूसरा जो नोमनामा है, ये नोमनामा यानी कि नया अन्न, जब हम लोग नया अन्न खाते हैं, खेतों से धान को काटने के बाद नया अन्न खाएंगे, तो उस समय ये नोमनामा गीत गाते हैं, नया अन्न खाने के अवसर पर। समझ में आया बात। ये जब धान की रुपाई होता है तब हैरो, हैरो हर से समझ लीजिए, हर हम लोग का आम बोलचाल भाषा में हर किसको बोलते हैं, जैसे खेत जोतते हैं उसको हर बोलते हैं, हैरो। तो धान बुआई करेंगे उसके लिए हल चलाएंगे। नोमनामा नया अन्न, तो नया अन्न खाने के समय, ठीक है, खाने के अवसर पर। क्लियर हो गया। अब बा मतलब क्या हो गया, ये हो गया मतलब बसंत गीत, वसंत गीत है ये, ठीक है, ये वसंत गीत है।
कौन सा जनजाति में? हो जनजाति में वसंत गीत है ये। बा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और लास्ट एक जनजाति बच जाता है जिसका नाम है आपका उरांव। ये चारों बड़ी जनजाति है हमारे झारखंड का, इसलिए इनसे संबंधित जो भी गीत होगा उसको हमें पढ़ लेना होता है। इसमें पहले मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये सरहुल देख लीजिए। ये सरहुल एक्चुअल में वसंत ऋतु का ही तो है, सरहुल। ओके। दूसरा हो गया आपका जतरा। उसके बाद इसमें और एक नाम मिलेगा आपको कर्मा। फिर आपको क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा धुरिया, अषाढ़ी, जदूर। ठीक है, धुरिया, अषाढ़ी। उसके बाद एक नाम है मट्ठा। ये हो गया। तो ये सरहुल कौन सा अवसर पे गाया जाता है ये आप लोगों को मालूम है। सरहुल सरहुल पर्व जब बनाते हैं तो ये किस में है? वसंत ऋतु में ही करते हैं। तो ये वसंत ऋतु गीत है। जो मैंने हो में बताया बा, तो बा हो जनजाति कहते हैं किसको? सरहुल को कहते हैं, इसलिए वो वसंत गीत हुआ, वसंत लोक गीत हो गया ये। ठीक है। तो ये सरहुल पर्व को जो है अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से पुकारते हैं, इसीलिए वैसा ही गीत वहाँ पर बोला जाता है। हो जनजाति में बा बोलते हैं, तो बा बा वहाँ का लोक गीत हो गया। जतरा जो है, जतरा आप सभी को पता है कि लोग बहुत सारे लोग जो है जतरा करते हैं। तो ये जतरा क्या होता है? बेसिकली ये जो सरहुल ख़त्म हो जाता है, वसंत ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जतरा लोग घर पे करते हैं और जतरा गीत गाते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सरहुल के उपरांत, है ना, सरहुल के उपरांत गाए जाने वाला ये गीत है। ठीक है, सरहुल के उपरांत गाए जाने वाला गीत जतरा हो गया। कर्म आप सभी को पता है, ये जैसे ही सरहुल ख़त्म हो जाता है फिर जतरा अलग अलग लोग जतरा करते हैं इस टाइम पे। उसका जतरा ख़त्म होने पर कर्मा होता है। कर्मा जब धान की बुआई वगैरह होता है उस समय की बात कर रहे हैं, उसी टाइम होता है ना कर्मा गीत। तो कर्मा गीत जो गाया जाता है वो जतरा के बाद होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा देगा तो जतरा के बाद कौन सा गीत गाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कर्मा, जतरा के बाद। क्लियर हो गया? सब स्पष्ट हो गया? ठीक है, तो ये पूरा लोकगीत का क्लास जो है आपका ख़त्म हो गया है दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको बाहर में नहीं मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए, सुन लीजिए एक एक लाइन, फिर लास्ट में फिर से बाद में कभी देख के और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो भी करना कीजिए। तो दोस्तों आज का क्लास तो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत अच्छे तरीके से कोई अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, और मुझे लगता है कि मैं इसके साथ साथ लोक नृत्य बता दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो यूट्यूब पे नए हैं वो मेरा चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।